बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। जैसे कि लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि अब हम कुछ इंटरनेशनल टैक्सेशन की तरफ भी देखेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो हमसे मशवरा करते हैं उनको उनके क्वेश्चंस इस पे होते हैं इंटरनेशनल टैक्स के ऊपर हवाले से। एक जो चीज़ आजकल सुनने में भी आ रही थी कि वो लोगों का कंसर्न भी था इसके ऊपर, वो डबल टैक्सेशन से रिलेटेड है। डबल टैक्सेशन के अंदर डबल टैक्सेशन ट्रीटीज़ जो हमारी हैं और जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स हैं, उनको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये क्या होते हैं और इनसे क्या बेनिफिट होता है और ये इनकी जुरिसडिक्शन किस कंट्री की होती है और क्या सही इसके ऊपर डिसीजन है, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस हैं। हमारे जो अपीलेंट ट्राइब्यूनल्स के हैं उनमें कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन है। थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको आसान तरीन अल्फाज में आपको उसे एक्सप्लेन करूँ। कुछ जगहों पे मैं उनको रेफ़र भी करूँगा चीज़ों को, ताकि ऑथेंटिक भी रहे बात और बात आसानी से समझ में भी आ सके। तो देखें जी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है हमारा, डबल टैक्सेशन का मकसद जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये इसका मकसद क्या होता है कि अवॉइड करें इंटरनेशनल डील्स होती हैं बिटवीन कंट्रीज, और इनका जो पर्पस है वो ये कि एक आदमी को दो दफ़ा टैक्स देना ना पड़ जाए। अगर उसने दिया है तो वो उसकी टैक्स का क्रेडिट लेता है। The Federal Board of Revenue clarifies on 31st October 2022 that rental income from properties outside Pakistan is taxable if the individual is tax resident of Pakistan. अब 2022 में एफबीआर ने ये कहा कि अगर कोई पाकिस्तान में रहता है और उसकी प्रॉपर्टी यूएई में है और वहाँ वो रेंट ले रहा है, तो इस पे पाकिस्तान गवर्नमेंट टैक्स लेगी। अब ये बड़ी सेंसिटिव बात है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानियों की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ दुबई में है, ख़ास तौर पे इसके बाहर भी हैं, यूएई में के अलावा यूके में भी हैं, वहाँ से भी उनको रेंट आ रहा होता है। अब ये एक स्टेटमेंट आई और उसके बाद फिर इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि जो हमारा अपीलेंट ट्राइब्यूनल है उसके अंदर दो मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन आए हुए हैं। एटीआईआर लाहौर जो है उसने ये डिसीजन दिया कि ruled that only the source state has the taxing rights, interpreting may be taxed as exclusive. और जो ATIR इस्लामाबाद है उसने कहा कि contradicting this by ruling that Pakistan as the resident state retains taxing right, offering tax credit to avoid double taxation. और उसके बाद अब अक्टूबर 2024 में 23 अक्टूबर 2024 को फिर एक ATIR का जो डिसीजन आया और उसमें उन्होंने ये कहा, रिसेंट एटीआई रूलिंग dated 23rd October 2024 state that UAE rental income cannot be taxed in Pakistan if it is covered by Article 6 of Pakistan UAE tax treaty, जो हमारे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आर्टिकल 6 क्या होता है। However, it contradicts early tribunal decision। तो ये जो अभी रिसेंट डिसीजन आया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टैक्स नहीं कर सकता, और मैंने दो और जो रेफरेंस आपको दिए ट्राइब्यूनल के, अब ये कॉन्फ्लिक्टिंग वो हो गया। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताता हूँ कि आर्टिकल 6 है क्या और आर्टिकल 6 के का इसमें रेफरेंस देना क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक हम पाकिस्तान, मैंने जैसे पहले भी आपसे कई अपनी पुरानी वीडियोस में भी किया था, जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, जैसे OECD है और दूसरे इदारे जो पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं, इस तरह हमारी पर्सनल यूएई के साथ टैक्स ट्रीटी भी है। वहाँ पर क्या है, तो आर्टिकल 6 को अगर मैं आसान एक्सप्लेन करूँ आपको, तो आर्टिकल 6 जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन है हमारा, या अंडर OECD या यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क है, उसमें अगर देखा जाए तो इट प्लेज अ वाइटल रोल इन टैक्स प्लानिंग compliance for individual and businesses operating in across the board. Article 6 allocates taxing rights to the source state, जैसे कि मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी जहाँ पे लोकेट करती है, but also allow the resident state whether the taxpayer resides to tax such income, provided relief is offered by preventing double taxation, यानी टैक्स क्रेडिट की रिलीफ देता है। लेकिन वो आर्टिकल 6 की जो मैं आसान लैंग्वेज को समराइज करके बता रहा हूँ ये है, द फ्रेज मे बी यूज्ड grants the source state the right to tax but does not preclude the residence state from exercising its own taxing rights। अगर उसको समराइज किया जाए तो ये बनती है बात। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये, इंडिया का भी एक डिसीजन है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो ये कहता है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट क्लेम दैट बायलैटरल टैक्स ट्रीटीज आर एग्रीमेंट्स बिटवीन टू कंट्रीज टू अवॉइड टैक्सिंग द सेम इनकम ट्वाइस। These treaties decide how tax are shared or divided between the countries. The treaties set rules about two
about who can tax different types of income like property, business, profits or salaries. If one country give a tax exemption, it applies even if the other country doesn't tax the income. यानी एग्जाम्पल अगर दी, इफ यानी अगर कोई अर्न कर रहा है रेंट यूएई के अंदर और यूएई उसमें टैक्स नहीं ले रहा, तो पाकिस्तान टैक्स उस पर ले सकता है. द टैक्स ट्रीटीज मेक श्योर बोथ कंट्रीज फॉलो एग्रीड रूल्स इवन इफ वन कंट्री डजंट टैक्स द इनकम. अब इशू क्या है कि ये जो रिसेंट अगर जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन लिया जाए और उसमें उन्होंने ये कहा कि नहीं, पाकिस्तान उन टैक्स उस रेंटल इनकम पर टैक्स नहीं ले सकता जो यूएई में या यूके में या दूसरी जगहों पर है, तो इससे इशू क्या आएगा? If the interpretation given by the ATR in its latest judgment is applied, it would means that Pakistan cannot tax interest, capital gain, rent, technical fees or royalties earned outside Pakistan by the resident. इसका मतलब है जो रेजिडेंट है उस पर ये चीज़ें भी एक्सक्लूड हो जाएंगी, तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्टिंग बात आ गई और जो मेन इशू है ये. तो अब इसके अंदर जैसे हमारी यूएई के साथ ट्रीटी है, उसके अंदर हमारी 4 चीज़ें आती हैं. जैसे यूएई पाकिस्तान टैक्स ट्रीटीज ऑल्सो हैज़ 4 स्पेसिफिक टर्म्स. मे बी टैक्सड इन अदर स्टेट, एक. दूसरी है शैल बी टैक्सड ओनली. तीसरी है इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पर इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या प्रोफेशनल वर्क हैं उनकी इनकम भी आ जाती है. और डिपेंडेंट सर्विसेज यानी इनकम फ्रॉम जॉब इन अदर कंट्रीज is taxed only in the country where the person lives with some specific conditions. तो ये 4 टर्म्स हमारी यूएई के साथ जो ट्रीटी है उसके साथ हैं. तो बाकी चीज़ें जो हैं वो ईसीडी की और जो इंटरनेशनल ट्रीटी उनकी फॉलो की जाती हैं. तो कट शॉर्ट ये कि इस वक्त जो इशू है वो ये कि अगर एक रेजिडेंट पाकिस्तान में जो रह रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज़ कहीं बाहर हैं और वहाँ उससे रेंट ले रहा है, तो क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको टैक्स कर सकती है या नहीं कर सकती? इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस जो थे वो मैंने आपसे शेयर किए, और अभी तक की चीज़ जो है कोई फाइनल नहीं है, बट आपकी नॉलेज में रहे. और इंटरनेशनल लॉज के अंदर ये होता है कि हमारी सेंसिटिव एरिया है और हमें पता होनी चाहिए ये चीज़ें, और जो इसमें अपडेट्स होंगे वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा. आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.